तो आज की वीडियो में जीके के टॉप 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। और दोस्तों, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो मेरा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के आधे परमाणुओं के विखंडन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो अर्धजीवन काल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया? तो लेक्लांचे ने। अगला देखिए, मानव भ्रूण की जांच के लिए किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का। भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं? तो ये धनात्मक होती हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल उठती है? पोटेशियम। फास्फोरस। कौन सी? फास्फोरस। अगला देखिए ध्यान से, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। अगला देखिए, नीदरलैंड्स सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो ऑरेंज बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? तो देश का नाम है भारत। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरपेक्ष शून्य तापमान कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। अगला देखिए, प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कार्बन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म वर्ग किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में क्या रखा गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। अगला देखिए, A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा? तो फ्रांस से खरीदा। अगला देखिए, मुख्य यमुनांतर रेखा का देशांतर कितना है? तो 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नहर को पानी किस नदी से मिलता है? तो सतलुज नदी से मिलता है। और रक्तवर्ग को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? तो 368 अनुच्छेद। धरातल पर सौर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की इस दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल में BHP का पूर्ण रूप क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। सागर सम्राट क्या है? तो युद्धपोत है। सागर सम्राट अपटी द्रीडिंग जलयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? तो भ्रूण परीक्षण में किया जाता है। फोकस किस प्रकाशीय यंत्र से संबंधित शब्द है? तो उत्तल लेंस से संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित है? तो इसमें का ऑप्शन भारतीय संविधान से संबंधित हमारा है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन इसी में है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। अगला देखिए, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 के बीच में हुआ। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहो या लोहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस रूप में मनाई जाती है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलिए, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन। अगला देखिए, गति की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो संवेग मीटर से मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। अगला देखिए, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23। अगला देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया था दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अगला देखिए, लेप्चा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? तो टालेमी ने। अगला देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा बना लीजिएगा। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को। अगला देखिए, भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? तो 7 देशों से जुड़ी हैं। पृथ्वी की आयु का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो ये थी अन्ना जॉर्ज। अगर IAS की जगह अगर IPS लिख देगा तो किरण बेदी आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा कहाँ चला था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ चला था? सेंट पीटर्सबर्ग में। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है? तो 75% होता है। और शुद्ध सोने का कैरेट मात्रा होता है 24 कैरेट का। कितना का होता है? 24 कैरेट का। इसमें 100% शुद्धता थी, लेकिन 100% शुद्धता से सोना नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा विद्यालय महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कोडाइन का नाल में। अगला देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि में। ज़्यादा तो ये नस्तालिक में ज़्यादा सटीक बैठेगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही लगाइए, खरोष्टी लिपि। चलिए अगला देखिए, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कनाडा है। कौन सा देश है दोस्तों? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में है, नांदेड़ में। अगला देखिए, शेष महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखिए, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत, ये हमारा दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निम्न में से कौन सा प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अगला देखिए, चट्टानी सतहों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? सक्सिकोलस कहा जाता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य के पूर्व में स्थित है? तो ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। भारत में सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस राज्य का है? तो केरल का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी? 168 किलोमीटर है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया को। समुद्री जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों सोडियम की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगला देखिए, सबसे अधिक पारा किस देश में पाया जाता है? तो स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरियार नदी किस देश राज्य में बहती है? तो केरल में। क्वेश्चन अगला देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों ये है हीरा। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है? तो हेमलेट कप टेनिस से संबंधित है। रोनाल्डो किस देश के थे? तो ये ब्राज़ील के थे। किस देश के दोस्तों? ब्राज़ील के। 1954 तक पांडिचेरी किसके अधीन था? तो ये फ्रांसीसियों के अधीन था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टालिन को। किसे कहा जाता है? स्टालिन को। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पारित किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। बारूद खाने में आग लगने से किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो शेरशाह सूरी की कालिंजर में हुई थी। ठीक है, जीवन की रक्षा परावैंगनिक किरणों से कौन सी परत करती है? तो ओजोन परत करती है। ओजोन परत ये सूर्य की परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो पढ़ाता रहता हूँ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।